रामनगर में सुबह की शुरुआत ही कुछ अलग थी। चारों ओर घना कोहरा और उसके बीच से गुजरती ठंडी पहाड़ी हवा, मानो प्रकृति खुद धीरे धीरे जाग रही हो। सड़कें शांत थीं, पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें ठहरी हुई थीं और हर सांस के साथ ठंडक सीधे दिल तक उतर रही थी। ये कोहरा सिर्फ आंखों को नहीं, मन को भी ढक लेता है। शोर, भाग दौड़ और चिंता से दूर बस एक सुकून। रामनगर की इस ठंडी हवा में कुछ ऐसा अपनापन है जो कहता है, थोड़ा ठहरो, थोड़ा महसूस करो। दूर से आती पक्षियों की हल्की आवाजें, चाय की भाप उठाती गर्माहट और सामने फैला यह कोहरा, यही है पहाड़ों की सुबह। आज रामनगर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, जहां ठंड भी मीठी लगती है और खामोशी भी बोलती है। कोहरा इतना घना है कि रास्ते भी सोच में डूबे लगते हैं। ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद हमसे बात कर रहे हों। यहाँ की सुबह जल्दी नहीं आती, ये धीरे धीरे दिल में उतरती है। हर सांस के साथ ठंडक है और हर खामोशी में सुकून। इस कोहरे में न कल दिखाई देता है, न कल की चिंता, बस ये पल है और ये एहसास कि जिंदगी भागने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। रामनगर की इस ठंडी हवा में एक सच्चाई है जो शोर में नहीं, खामोशी में सुनाई देती है। घर आने के बाद हमने कुछ नया बनाने का सोचा, पालक के चीले। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालना है गेहूं का आटा। हमारा बैटर हो चुका है रेडी। गैस पहली बार में तो चीले ठीक से नहीं बन पाए, कभी टूट गए, कभी चिपक गए। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 2-3 बार प्रयास करने के बाद आखिरकार समझ आ ही गया कि पालक के चीले सही तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। और जब बने तो यकीन मानिए, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। उसके बाद धीरे धीरे धूप निकल आई। ठंडी हवा के बीच धूप की हल्की गर्माहट बहुत सुकून दे रही थी। धूप में बैठकर हमने पपीता खाया। पपीता बहुत ही मीठा था क्योंकि ये हमारे अपने खेत का उगा हुआ जैविक पपीता था। उसमें घर का पिसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च वाला नमक मिलाया। बस फिर क्या, पपीते का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया। सच कहें तो इतना सादा सा फल भी घर के स्वाद के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगा। पपीता खाने के बाद हमने थोड़ा शरीर को चलाने का सोचा और फिर शुरू हुआ बैडमिंटन। ठंड के मौसम में बैडमिंटन खेलने का मजा ही कुछ और होता है। ठंडी हवा के बीच खेलते खेलते शरीर गर्म हो जाता है और थकान के साथ मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, थोड़ा थका देने वाला जरूर होता है, लेकिन ऐसी थकान जो चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।